ससुराल में पहली बार गुलाब जामुन खिलाने वाली बहू की कहानी। भागवान नई बहू का स्वागत। अरे बहू आ गई। सुमित्रा देवी ने खुशी से दरवाजा खोला और अपनी नई नवेली बहू सिया को अंदर बुलाया। घर में हर चहल पहल थी। सियर में हर शादी को अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए थे और आज वह पहली बार अपने ससुराल आई थी। सिया ने धीरे धीरे दहलीज पार की और सास ससुर के पैर छुए। खुश रहो बेटा, ससुर जी ने आशीर्वाद दिया। सिया थोड़ा घबराई हुई थी लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए हुए थी। उसके मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। क्या सब उसे पसंद करेंगे? क्या वह इस परिवार का हिस्सा बन पाएगी? भाग 2। रसोई में पहला दिन। अगली सुबह जब सिया की आंख खुली तो पूरे घर में चाय और सुबह की हलचल की आवाजें गूंज रही थीं। सिया जल्दी से उठी और खुद को तैयार किया। जैसे ही वह रसोई में पहुंची, उसकी सास ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है रसोई में, सुमित्रा देवी ने प्यार से कहा। सिया ने सिर हिलाया। आज कुछ अच्छा बनाना चाहिए जिससे सब खुश हो जाएं। उसने मन ही मन सोचा। क्या बनाओगी बेटा? सासू माँ ने पूछा। सिया थोड़ा सोचकर बोली, माँ जी, मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी। सुनते ही पूरे घर में हलचल मच गई। देवर हंसते हुए बोले, अरे वाह, आज तो मजा आ जाएगा। लेकिन सिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पहले कभी अकेले गुलाब जामुन नहीं बनाए थे। अगर बिगड़ गए तो। भाग गुलाब जामुन बनाने की तैयारी। सिया ने कमर कस ली और किचन में सारे सामान निकालने लगी। सासू माँ ने भी प्यार से उसे समझाया, बेटा आटे को अच्छे से गूंदो, नहीं तो गुलाब जामुन फट सकते हैं। सिया ध्यान से हर चीज करने लगी। उसने दूध से मलाई निकाली, मैदा और खोया मिलाया और छोटे छोटे गोले बना लिए। जब उसने देखा कि गोले बिल्कुल गोल और मुलायम बन रहे हैं तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास आ गया। बहू, तेल का तापमान सही रखना, नहीं तो जल जाएंगे, सासू माँ ने फिर से सलाह दी। सिया ने गहरी सांस ली और एक एक कर गुलाब जामुन तलने लगी। देखते ही देखते वे सुनहरे भूरे रंग के हो गए। अब बारी थी चाशनी में डालने की। उफ, चाशनी ज्यादा पतली ना हो जाए, सिया ने खुद से कहा और ध्यानपूर्वक चाशनी बनाने लगी। भाग 4। पहला निवाला और सस्पेंस। जब गुलाब जामुन तैयार हो गए तो पूरे घर में उनकी खुशबू फैल गई। देवर भागते हुए आए। भाभी, अब जल्दी से खिलाओ ना। सिया घबराई हुई थी। उसने पहली बार इतने सारे लोगों के लिए कुछ बनाया था। वह एक प्लेट में गुलाब जामुन रखकर सबके सामने लाई। सासू माँ ने पहला गुलाब जामुन उठाया और थोड़ा सा काटकर मुंह में डाला। पूरा कमरा खामोश हो गया। सिया की सांसें थम गई। अरे बाप रे, कैसा बना होगा? तभी सासू माँ के चेहरे पर एक चमक आ गई। अरे वाह बहू, ये तो बिल्कुल हलवाई जैसे बने हैं। सबने एक साथ तालियां बजाईं। सिया की आंखें खुशी से चमक उठीं। भाभी, अब हमें भी खिलाओ, देवर जी ने मस्ती में कहा। पूरा परिवार हंसी खुशी गुलाब जामुन खा रहा था। सिया के दिल में जो डर था वह अब पूरी तरह गायब हो गया था। उसने महसूस किया कि ससुराल में प्यार और अपनापन ही सबसे जरूरी होता है। ससुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, आज से ये रसोई भी तुम्हारी है और ये घर भी। सिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने महसूस किया कि अगर दिल से कुछ बनाया जाए तो वो हमेशा सबके दिल तक पहुंचता है। इस तरह पहली बार गुलाब जामुन बनाने वाली बहू सिया की ये कहानी सिर्फ एक रसोई तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके ससुराल में उसके अपनापन और आत्मविश्वास की कहानी थी।